Good morning, students. Welcome to this very science senses lesson. And I am RK Ranjan, PGD Chemistry. Welcome you all to the lesson of the sea heat. And student, this lesson belongs to class 7 science. And here we are going to study one of the significant aspect, which is known as heat. And so I hope that you will stay with me and try to learn this very concept. These all concepts are based on the NCERT book. So we just begin this very lesson. यहाँ देखिए, यहाँ क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड वाले कॉन्सेप्ट को जाने। हम लोग जान रहे हैं कि हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट के करीब में आते हैं जहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत गर्म होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ठंडी होती हैं. दैट इज़ द हॉट एंड कोल्ड टाइप, एंड वी नो दैट इज दिस ऑल happens because of the heat, and the heat is simply generated from fire. But as you are a grown up child, so you better understand that there is not just one source of heat, which is fire, but there are lots of sources of heat. And heat is just in science, heat is a sort of a physical quantity that could be measured. Heat एक ऐसा quantity है जिसको हम लोग measure कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही significant aspect है. तो सबसे पहले हम लोग देखें कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सम ऑफ देम आर हॉट एंड सम ऑफ देम आर कोल्ड. जैसे आप देखिए, टी इज़ हॉट, आइस इज़ कोल्ड. सम ऑब्जेक्ट्स आर हॉटर देन अदर एंड सम आर कोल्डर देन अदर्स. सबके टेम्परेचर में भी अलग अलग का डिफरेंस होता है. अब हम लोग क्या है कि किसी भी चीज़ के टेम्परेचर्स को कैसे फील करते हैं. पहला तो है उसको टच करके फील करते हैं. जैसे किसी को बुखार ही लगा है तो उसके हाथ को छू कर देखते हैं कितना टेम्परेचर है, क्या कैसे है. और उसके बाद फिर हम लोग उसको थर्मोमीटर की मदद से मेजर भी करते हैं. तो हमारे पास जो है ना, हीट को मेजर करने के तरीके भी हैं. तो यहाँ पर जो है हीट को मेजर हम लोग जो करते हैं, बेसिकली उस टेम्परेचर को मेजर करने की कोशिश करते हैं. एंड टेम्परेचर जिस डिवाइस से मेजर होता है उसको हम लोग थर्मोमीटर बोलते हैं. मीटर इज़ अ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर समथिंग, एंड thermometer is the name of the instrument. Temperature is measured by a device called thermometer. आप लोग इस देखिए, इसमें आपको नज़र आ रहा है अलग अलग तरह का क्लिनिकल थर्मोमीटर भी है. क्लिनिकल थर्मोमीटर होने के कारण क्लिनिकल थर्मोमीटर का आप इस्तेमाल जो है करते होंगे बहुत सारी जगहों पर. तो आप यहाँ पर देखिए कि एक थर्मामीटर है, ये क्लिनिकल थर्मामीटर है. यहाँ पर आप देखिए कि इसमें जो नीचे डिग्री सेंटीग्रेड है और ऊपर में डिग्री फ़ारेनहाइट है. डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में एक प्रकार का रिलेशन भी होता है. जैसे आप लोग जानते हैं कि F इजकल टू 9/5 और जो है C+32 करके एक रिलेशन होता है. वो हम लोग आगे की क्लास जब होगा जहाँ पे आएगा तो मैं बता दूंगा. यहाँ पर देखिए एक दूसरा जो है वीडियो, ये दूसरा यहाँ पे आप देखिए पिक्चर जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ. ये क्या है बेसिकली, ये है क्या बेसिकली एक प्रकार का डिजिटल थर्मोमीटर है जो आजकल मार्केट में खूब प्रचलित है. अब उसी तरह से आप यहाँ पर एक दूसरा देख सकते हैं कि यहाँ अब आपको हम टेम्परेचर के बारे में बताएंगे. ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत से रिलेटेड बहुत ही सिग्निफिकेंट ये टॉपिक है, जैसे मेजरिंग ऑफ थर्मो टेम्परेचर. तो यहाँ देख रहे हैं कि एक जो है ना ग्लास ट्यूब है. ग्लास ट्यूब के अंदर में एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं, और ये बेसिकली बहुत आगे का जो बल्ब होता है उसी में मरकरी भरी होती है इस पॉइंट पे. और ये बहुत ही हीट सेंसिटिव होता है. जैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर लगता है तो ये हीट जो है ना निकल के यहाँ से ये मरकरी जो है ना राइज होने लगती है, और राइज होते हुए ऊपर की ओर बढ़ती है. तो और उसके बाद एक फाइनल स्टेज पे आके ये रुक जाती है. तो वो टेम्परेचर हमारे बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है. और इसके बीच में एक बहुत पतली सी नली होती है जिसको हम लोग कैपिलरी बोलते हैं. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा. तो जैसे हम टेम्परेचर वगैरह को जो मेजर करते हैं तो उसको हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर बोलते हैं, ठीक है. और लेबोरेटरी में जब हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसको लेबोरेटरी थर्मामीटर बोलते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का भी अपना एक जो है ये
टेम्परेचर फिक्स होता है, कितने से कितने रेंज तक मेजर किया जा सकता है। तो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड तो या 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर किया जाता है। और जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि अ क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब, it has a bulb at one end containing mercury, and it has a scale called Celsius, a scale marked in degree Celsius. A clinical thermometer reads about 35 to 40 degrees Celsius. Or clinical thermometer has a small kink near the bulb to prevent the mercury level from falling down. The नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मैटर है, इसको सारे बच्चे आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। देखिए, इसको मेजर करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आपका पर्सनल थर्मोमीटर है तो आप इसको टंग के नीचे में रख के मेजर कर सकते हैं, कुछ लोग अंडर आर्म के नीचे रख के मेजर करते हैं। लेकिन मेजर करने से पहले जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से इसको धो देना चाहिए और कुछ इसमें जर्क दे के, झटका दे के इसके जो मरकरी जो राइजिंग लेवल है उसको लो पे कर देते हैं, ताकि फिर से जो है मरकरी फर्दर वो आगे की ओर जो है हीट के कारण डेवलप करे और तब वो आपके और बॉडी के ओरिजिनल टेम्परेचर पर जाकर रुक जाए। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। अब आप यहाँ पर देखिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है सो क्लिनिकल थर्मोमीटर से डिफरेंट होता है। आप देखेंगे कि जहाँ लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो है आपने देखा कि आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का, इसमें देखिए जो 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस तक मेजर करता है, वहीं पे जो लेबोरेटरी का थर्मामीटर है ये देखिए ये -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक ये मतलब जनरली मेजर कर देता है। तो ये एक बहुत ही और इसकी लंबाई भी लंबी होती है, ये लेबोरेटरी में पाया जाता है। आप लेबोरेटरी वगैरह में आएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लेबोरेटरी का थर्मामीटर होता है। अब देखिए बेसिकली लेबोरेटरी में टेम्परेचर जो मेजर किया जाता है उसको मेजर करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि मेजरिंग ऑफ टेम्परेचर विद द लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो स्वाभाविक है कि एक आप बीकर लें और उसमें थर्मोमीटर को डाल दीजिए। आप देखेंगे कि इसमें क्या है कि अगर मान लिए टेम्परेचर जिस तरह का है उसमें थर्मोमीटर को लेके उसके एकदम बॉटम तक ले जाइए और उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे मरकरी का लेवल राइज कर जाता है। ठीक है, तो जहाँ जितना टेम्परेचर होता है उस अनुसार से मरकरी का लेवल राइज करता है। तो आप इसको अलग अलग टेम्परेचर वाले से मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हॉट प्लेट पे रख के गर्म पानी का मेजर कर सकते हैं, टैप वाटर का मेजर कर सकते हैं, आइस कोल्ड वाटर का मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह से यू विल गेट अ वेरियस रीडिंग वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर। तो यहाँ देखिए कि सम टैप वाटर इन बीकर, डिप द थर्मोमीटर इन बीकर, dip the thermometer in water so that the bulb of thermometer does not touch down the bottom of the side of the beaker। इसमें सिर्फ जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसी में थर्मोमीटर को टच कराना है, उसके इधर उधर साइड को टच नहीं कराना है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे और उसके बाद उस पर ध्यान देना है। तब तक टेम्परेचर को मेजर करना है जब तक कि आपका जो है मरकरी का राइजिंग जो है स्टीडी ना हो जाए, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में जाके वो रुक ना जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट मैटर है कि जैसे ट्रांसफ़र ऑफ हीट, तो इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि घर वगैरह में क्या होता है कि सॉसपैन में जब आपका चाय वगैरह बनती है तो आपने देखा होगा कि हीट जो है ना डायरेक्ट जो है सॉसपैन से उसके हैंडल तक चला जाता है। तो ऐसे ट्रांसफ़र को हम लोग कंडक्शन में रखते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि कभी कभी जो है ना तवा है और वो गर्म हो जाती है तो वहाँ से हीट जो है ना ऊपर की ओर आ जाता है, मतलब गर्म हवा ऊपर से आ जाती है। आप अगर वहाँ हाथ रखें तो आप देखेंगे कि हवा जो है ना वहाँ तक गर्मी जो है वो पहुँच जाती है।
गर्मी पहुंच जाती है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। और रेडिएशन भी एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जिसमें हीट जो है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की ओर मूवमेंट करती है विदाउट किसी मीडियम के। तो इस प्रोसेस को हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मैटर है और यहाँ पर हम लोग एक एक करके इसकी चर्चा भी करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे पहले हम कंडक्शन का बात करेंगे और कंडक्शन का एक एक्सपेरिमेंट भी है कि मान लीजिए इसमें बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि एक जो है ना वो जल रहा है बर्नर, और बर्नर में एक रड लगा हुआ है। तो रड को अगर आप एक तरफ से पकड़े हुए हैं तो देखेंगे कि बर्नर एक तरफ गर्म हो रहा है और हीट आपके हाथ तक पहुंच जाती है। इसको और भी अच्छे से एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है कि एक बड़े से लोहे के टुकड़े पर या एल्युमिनियम के रॉड पर इसमें मोम के पीसेस को चिपका दिए जाए और जब हीट किया जाता है तो सबसे पहले जो बर्नर के नज़दीक वाला पोर्शन होता है वहाँ का मोम गिर जाता है और उसके बाद जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता जाता है उसके मोम गिरते जाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि हीट का कंडक्शन हो रहा है। हीट कंडक्ट्स टुवर्ड्स हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो बच्चों, आज के लेसन में इतना ही। हम लोग आगे फिर जो है इसके दूसरे, अभी कंडक्शन हमने देखा, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन, इन सब प्रोसेस को देखेंगे और डिटेल्स में हम लोग इसको जानेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस पूरे वीडियो को देखा। धन्यवाद।